हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त लेकर हाजिर हूं फिर से एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए होगी बहुत लाभकारी। आजकल की जीवन शैली में तमाम तरह की समस्याएं जो हैं वो आती रहती हैं। खराब खान पान, देर से सोना और देर से जागने की आदत, दिन भर की एक ही जगह बैठकर घंटों कंप्यूटर के सामने काम करना, ये सब आदतें आपकी सेहत को पहुंचाती हैं नुकसान। और मुझे रहता है इस बात का पूरा ख्याल कि मैं आखिर आपकी सेहत को कैसे अच्छा रख सकूं। सेहत को अच्छा रखेंगे तो बात करने वाले हैं आज इसबगोल के फायदे और नुकसान के बारे में। अब इसबगोल है क्या भाई? अपने देश में कब्ज से पीड़ित मरीजों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि लोग कब्ज से आराम पाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर्स और कई विशेषज्ञों का मानना भी है कि इसबगोल कब्ज से आराम दिलाने की सबसे उपयोगी और घरेलू उपचार में से एक है। इसबगोल के औषधीय गुण जान लेते हैं। इसबगोल एक तरह से लैक्सेटिव की तरह काम करती है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और साथ ही वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। इसबगोल का सेवन हर उम्र के लोग कर सकते हैं। इसबगोल पेचिस, कब्ज, दस्त, मोटापा, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज, इन सभी रोगों में बहुत ही गुणकारी मानी जाती है। आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों ही चिकित्सा पद्धति में इसबगोल को औषधि और दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसबगोल की खुराक क्या होनी चाहिए? कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि इसबगोल कैसे लें या उम्र के हिसाब से इसबगोल भूसी की कितनी मात्रा का सेवन करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसबगोल के फायदे को हासिल करने के लिए इसे सही तरीके से खाना जरूरी है। आमतौर पर इसबगोल भूसी को पानी में मिलाकर खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसबगोल की भूसी को पानी में मिलाने से ये चिपचिपा जेल की तरह मिश्रण बन जाता है। इस मिश्रण में न कोई गंध होती है और न ही कोई स्वाद होता है। तो चलिए इसे खाने के सही तरीके के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक गिलास गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मिलाएं और रात में खाना खाने के बाद इसका सेवन करें। आप चाहें तो एक कटोरी में दही 1 से 2 चम्मच इसबगोल की भूसी मिलाएं और मिठास के लिए आप इसमें चीनी भी स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। इसबगोल और दही का मिश्रण दस्त से आराम दिलाने में बहुत कारगर होता है। इसीलिए इसबगोल और दही को खाने से कुछ देर बाद 1 गिलास पानी भी आप जरूर पिएं। और इसी के साथ साथ पेट साफ करने के लिए रात में आप 1 चम्मच त्रिफला पाउडर और 2 चम्मच इसबगोल भूसी मिलाकर गर्म पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। आपको लाभ होगा। इसबगोल वजन कम करने में बहुत सहायक है, पर कैसे भाई? बात करें तो मोटापे से आज के वक्त में हर तीसरा आदमी परेशान है और वो मोटापे से निजात पाने के लिए हर तरीके आजमा चुका है। जबकि कुछ आयुर्वेदिक ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से वजन कम करना बहुत आसान है। कई मामलों में पेट ठीक से साफ ना होना इसकी सबसे बड़ी वजह माना जाता है। ऐसे में इसबगोल का सेवन करने से पेट अच्छे तरीके से साफ होता है और वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा इसबगोल खाने से देर तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप बेवजह कुछ खाने से बच जाते हैं। अब बात करते हैं बवासीर और फिशर के इलाज में बहुत उपयोगी है इसबगोल। बवासीर और फिशर होने में सबसे बड़ी मुख्य वजह जो है वो है कब्ज। खाना ठीक से ना पचने और मल त्याग में कठिनाई होने से गुदा के आसपास नसें सूज जाती हैं और बवासीर यानी कि पाइल्स की समस्या होती है। अगर आप इस स्थिति में इसबगोल का सेवन करते हैं तो ये आपके मल में पानी की मात्रा बढ़ाकर उसे नरम बना देती है, जिससे मल त्याग करना बहुत आसान हो जाता है और उस दौरान दर्द भी नहीं होता। इसीलिए बवासीर या फिर फिशर के मरीजों को डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि इसबगोल का सेवन करना चाहिए। और अगर आप ज्यादा परेशान हैं तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करके आप इसका कितनी मात्रा में सेवन करें ये जरूर जांच लें। दिल के लिए भी फायदेमंद होती है इसबगोल, पर कैसे? इसबगोल की भूसी में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता है और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। शोध के अनुसार इसबगोल जैसे फाइबर से भरपूर चीजों को अपने डाइट में आपको शामिल करने से दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा काफी कम हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करने, लिपिड लेवल को बढ़ाने और हृदय से मांसपेशियों को मजबूत बनाने में भी मदद करती है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये दिल को सेहतमंद रखने में भी काफी उपयोगी है।
एसिडिटी में भी आराम मिलता है अगर आप इसबगोल का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी कुछ हानिकारक चीजें खा लेने के बाद पेट में एसिडिटी बनना एक आम समस्या है। अक्सर रात का खाना खाने के बाद ये समस्या ज्यादा पैदा होती है। एसिडिटी होने की वजह से पेट फूलना और खट्टी डकारें आने लगती हैं। अगर आप अक्सर इस समस्या से परेशान रहते हैं तो इसबगोल की भूसी आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाती है। अब जान लेते हैं इसबगोल के नुकसान क्या क्या हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसबगोल के नुकसान होते ही नहीं है तो आप गलत हैं। यकीनन इसबगोल के फायदे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा मात्रा में इसबगोल का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप चिकित्सक द्वारा निर्धारित मात्रा से ज्यादा इसका सेवन कर रहे हैं तो इसबगोल आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। और वो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? पेट में मरोड़ या सूजन। कभी कभी इसबगोल की भूसी खाने से पेट में मरोड़ या सूजन होने लगती है। ऐसा होने पर इसबगोल का सेवन तुरंत बंद कर देना ही बेहतर होगा। दवाइयों के असर पर प्रभाव। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मरीज किसी और बीमारी की दवा पहले से खा रहे होते हैं, उन्हें अचानक पेट से जुड़ी समस्या होने पर जब भी वो इसबगोल खाते हैं तो ये दवाइयों के असर को कम कर देती है। इसबगोल दवा को घुलने से रोक देती है, जिससे दवा अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती है। इसीलिए अगर आपका इलाज चल रहा है तो इसबगोल के सेवन से पहले डॉक्टर से भी संपर्क जरूर करें। अब बात करते हैं पोषक तत्वों के अवशोषण पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ शोधों में इस बात की भी पुष्टि की गई है कि इसबगोल के सेवन से जिंक, कॉपर और अन्य प्रमुख पोषक तत्वों पर भी शरीर में अवशोषण घट जाता है, जबकि ये पोषक तत्व शरीर को सेहतमंद रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो नियमित अधिक मात्रा में इसबगोल खाने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। अब बात करते हैं भूख की। भूख में भी हो सकती है कमी। इसबगोल का नियमित सेवन करने से भूख में कमी की समस्या भी हो सकती है। हालांकि ये समस्या बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। इसबगोल के साइड इफेक्ट के कारण आपको पेट में भारीपन जैसा भी महसूस हो सकता है। इससे परेशान होने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ये समस्या कुछ देर बाद अपने आप ही खत्म हो जाती है। अब इसबगोल से जुड़ी हुई कुछ सावधानियां भी आपको बताते चले। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को किसी भी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इसीलिए अगर आप गर्भवती हैं और कब्ज से आराम पाने के लिए आप इसबगोल का सेवन करना चाहते हैं तो पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट से इसके बारे में जरूर पूछ लें। 3 साल से कम उम्र वाले बच्चों को इसबगोल की भूसी खिलाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही कभी भी इसबगोल के पाउडर को सीधे निगलने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से ये गले में अटक सकता है, तेज खांसी या गले में जलन की समस्या हो सकती है। हमेशा इसबगोल को पानी या दही के साथ ही लें। बेशक इसबगोल के फायदे और नुकसान दोनों ही हैं, लेकिन अगर आप सीमित मात्रा में या डॉक्टर की बताई हुई खुराक के अनुसार इसको लेते हैं तो इससे फायदे ही आपको मिलेंगे। अभी इसबगोल के बारे में आपको सारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें रहता है इंतजार इस बात का कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद करते हैं या फिर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ सके। फिलहाल अभी मैं लेता हूं आपसे इजाजत अगली वीडियो तक के लिए। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। मिलता हूं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।